हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए गाइस, अब आज की पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम आज की जो क्लास रहने वाली है छोटी सी रहेगी, 10-12 मिनट की क्लास रहेगी। जो थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी सिर्फ आज वो हैं। ठीक है, तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था संविधान सभा की मांग किस तरीके से हुई थी, उसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में जान लिया था। फिर हमने पढ़ा था कि संविधान सभा का गठन किस तरीके से हुआ था। फिर हमने उसकी कार्यप्रणाली के बारे में जाना था। फिर हमने संविधान सभा की समिति के बारे में जाना था डिटेल में। फिर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो हमारा संविधान है वो प्रभाव में आया था। फिर उसका जो हमारा संविधान है उसका प्रवर्तन, उसके बारे में जाना। फिर कांग्रेस की एक विशेषज्ञ समिति थी, जो संविधान सभा की समितियां थी उससे अलग कांग्रेस की एक विशेषज्ञ समिति भी थी, उसके बारे में भी हमने जान लिया था। फिर हमने संविधान सभा की आलोचना के बारे में जाना था कि लोगों ने उसकी किस किस प्रकार से आलोचना की थी। देन हमने उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे और जो संविधान सभा का जो हिंदी पार्ट है वो जाना था। तो आज क्या हम जानने वाले हैं, आज क्या हम पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे जो हमारी संविधान सभा थी उसके लिए जो चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त के अंदर, जो पहले चुनाव कराए गए थे संविधान सभा के गठन के लिए, तो उसके जो परिणाम आए थे, मतलब कि किस दल ने कितनी सीटें जीती थी, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम फिर किसके बारे में जानेंगे कि जो हमारी संविधान सभा थी तो उसके अंदर जो प्रतिनिधित्व जो थे वो कौन से समुदाय के कितने लोग थे। हिंदू समुदाय के कितने थे, मुस्लिम समुदाय के कितने थे, सिख समुदाय के कितने थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो फिर उसके बाद जब संविधान सभा का गठन हो गया था तो उसमें जो सत्र थे संविधान सभा का, जो सत्र हुए थे, कितने 11 सत्र हुए थे संविधान सभा के। तो कौन सा सत्र कब से कब तक हुआ था वो पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना ही है आज की क्लास में, ज़्यादा नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। संविधान सभा के लिए हुए चुनावों के परिणाम कब हुए थे? जो चुनाव हुए थे वो जुलाई अगस्त 1946 के अंदर हुए थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक साइड दल है, एक साइड जो सीटें हैं किसने कितनी जीती हैं वो हैं। तो सबसे पहले आती है कांग्रेस। तो कांग्रेस जो पार्टी थी, कांग्रेस जो दल था, उसने कितनी सीटें जीती थी? उसने 208 सीटें जीती थी। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग ने 73 सीटों पर अपना कब्जा किया था, मतलब यह उन्होंने 73 सीट ही जीती थी। ओके, फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है यूनियनिस्ट पार्टी। जो यूनियनिस्ट पार्टी थी उसने केवल एक सीट जीती। फिर यूनियनिस्ट मुस्लिम्स जो थे उन्होंने भी केवल एक ही सीट जीती। फिर यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट जो थी, पार्टी जो थी, जो दल था, उसने भी केवल एक ही सीट जीती थी। फिर उसके बाद आते हैं एक थी कृषक प्रजा पार्टी। ठीक है, तो वो कृषक प्रजा पार्टी ने भी केवल एक ही सीट जीती। फिर उसके आगे क्या आता है? उसके बाद आता है शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। जो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन थी उसने भी केवल एक ही सीट जीती थी। फिर सिख थे जो नॉन कांग्रेसी थे, उन्होंने भी केवल एक सीट जीती। फिर कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसने भी केवल एक सीट पर अपना अधिकार जमाया। और फिर इंडिपेंडेंस जो थे, स्वतंत्र जो थी एक दल, जो पार्टी थी, उसने भी केवल 8 सीट जीती थी। तो ये कुल कितनी टोटल हो गई? टोटल हो गई 296, 296 सीट्स। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व। अब क्या हुआ था कि जब संविधान सभा का गठन हो गया तो जो भी दल था, जो अभी हमने बात करी है, जो कांग्रेस दल था, मुस्लिम लीग थी, यूनियनिस्ट पार्टी थी, सिख थे और जो स्वतंत्र लोग थे, तो सबकी किसने कितनी सीट जीती थी हमने उस बारे में जाना। अब हम ये जानेंगे कि कौन से समुदाय के कितने प्रतिनिधित्व थे, मतलब हिंदू समुदाय के कितने लोग थे, मुस्लिम समुदाय के कितने लोग थे। अब हम उस बारे में जानते हैं किस किस में थे जो हमारी संविधान सभा थी उसके अंदर। ठीक है, चलिए। तो हिंदू समुदाय के कितने लोग थे? 163, 163। मुस्लिम समुदाय के कितने लोग थे? 80।
अनुसूचित जातियों कितने थे? 31। ओके। फिर आते हैं भारतीय ईसाई जो थे वो कितने थे? 6। जो पिछड़ी जनजातियां थी उसके कितने प्रतिनिधित्व थे? उसके भी केवल 6 ही प्रतिनिधित्व थे हमारी संविधान सभा के अंदर। फिर हमारे सिख आते हैं। सिख समुदाय के कितने प्रतिनिधित्व थे संविधान सभा में? केवल 4 थे। फिर एंग्लो इंडियंस कितने थे? 3। फिर उसके बाद आते हैं पर्सियंस, वो कितने थे? वो भी केवल 3 थे। ठीक है, और टोटल कितने थे? 296 थे। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या आता है? आगे आता है हमारे संविधान सभा के सत्र। हमारी जो संविधान सभा थी, जब संविधान सभा का गठन हो गया था हमारे संविधान के निर्माण के लिए, तो उसमें जो सत्र थे तो वो कितने सत्र थे? टोटल 11 सत्र थे। तो कौन सा सत्र कब से कब तक चला, अब उसके बारे में जानते हैं। आइए चलिए, जो पहला सत्र था वो कब से कब तक उसकी अवधि थी? उसकी अवधि थी 19 से 23 दिसंबर 1946। पहले सत्र की अवधि कितनी थी? 23 दिसंबर 1946। दूसरे सत्र की अवधि कब से कब तक थी? 20 से 25 जनवरी 1947। जो दूसरे सत्र था उसकी अवधि कब से कब तक थी? 20 से 25 जनवरी 1947, लगभग 5 दिन। ठीक है। फिर जो तीसरा सत्र था वो कब से कब तक चला था? वो तीसरा सत्र चला था 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक। तो जो तीसरा सत्र था वो चला था 28 अप्रैल से लेकर 2 मई तक। ठीक है। फिर जो चौथा सत्र था वो कब से कब तक चला? वो चला था 14 से 31 जुलाई 1947। जो चौथा सत्र था वो कब से कब तक चला? वो चला था 14 से 31 जुलाई 1947 तक। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं पांचवें सत्र की। जो पांचवा सत्र था वो कब से कब तक चला था? वो भी चला था 14 से 30 अगस्त 1947 तक चला था। कौन सा सत्र? पांचवा सत्र। फिर उसके बाद आता है छठा सत्र। छठा सत्र कब से कब तक चला? वो केवल एक ही दिन चला, 27 जनवरी 1948 में। ओके। देन हमारा आता है सातवां सत्र। सातवां सत्र कब से कब तक चला? 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक हमारा सातवां सत्र चला था। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे लंबा सत्र कौन सा चला था? तो सातवां सत्र ही सबसे लंबा सत्र है लगभग। ठीक है, सातवां हो गया, नौवां हो गया, तो ये ही सत्र ये भी पूछ सकता है कि कौन सा सत्र सबसे लंबा चला, या कौन सा सत्र सबसे छोटा था, या कौन सा सत्र कब से कब तक चला। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप जब इसे 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी अपने आप। ओके, फिर आते हैं अपने 8वें सत्र के बारे में बात करते हैं। जो 8वां सत्र था वो कब से कब तक चला था? वो चला था 16 मई से 16 जून तक 1949 में। ठीक है। फिर उसके बाद आता है 9वां सत्र। 9वां सत्र कब से कब तक चला? 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक 9वां सत्र था। वो कब से कब तक चला? वो चला था 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक। ओके। देन आता है हमारा 10वां सत्र। जो 10वां सत्र था वो कब से कब तक चला? 6 से 17 अक्टूबर 1949। कब से कब तक चला 10वां सत्र? 6 से 17 अक्टूबर तक चला था। फिर हमारा आता है 11वां सत्र। लास्ट सत्र जो था वो कब से कब तक चला? वो चला था 14 नवंबर से 26 नवंबर तक 1949। ठीक है, आई होप इतनी बात आप सब लोगों के दिमाग में बैठ चुकी होगी। अब बात करते हैं। अब ये तो था आपका, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा टॉपिक? संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको पढ़ने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा जो संविधान था, उसका निर्माण हुआ था। ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि क्या है, इतना डीप है। तो डीप तो है, बहुत ही ज़्यादा डीप है। पर इसको पढ़ने के बाद ये है कि अगर आपने एक बार ये पढ़ लिया ना, तो फिर उसके बाद आपको कुछ भी कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतनी गारंटी दे रही हूँ कि स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में भी, अगर उसके प्री के एग्ज़ाम में भी अगर आप बैठेंगे ना, तो इस जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, जो अब तक मैंने पढ़ा दिया, इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा।
इन टॉपिक्स में। ठीक है, तो अब हम, ये तो हो गया हमारा, अब जो हमारा टॉपिक था संविधान का निर्माण। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद इस टॉपिक के एमसीक्यूज करेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद नया टॉपिक क्या होगा, उसके बाद नया टॉपिक होगा हमारा साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ओके, तो संविधान की प्रमुख विशेषताएं में जो हमारे संविधान की जितनी भी विशेषताएं थी, सारी विशेषताओं के बारे में डिटेल में जानेंगे। उसकी भी चाहे 8 क्लास लगो, 10 क्लास लगो, कितनी भी क्लास लगो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसमें हम जो हमारे जो संविधान है उसको कितने भागों में विभाजित किया है, जैसे 22 भाग में विभाजित किया है, मतलब टोटल तो 22 भाग हैं, लेकिन सब पार्ट अगर लगाएंगे तो 25 बैठेगा। तो कौन से पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं और कौन से आर्टिकल से संबंधित हैं वो पार्ट, वो सब चीज़ उसके बारे में जानेंगे, लेकिन डिटेल में जब वो टॉपिक आएगा उस टॉपिक में ही पढ़ेंगे। और जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, उनके बारे में एक नज़र डाल लेंगे, उनके बारे में भी सब कुछ, जैसे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उनके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी जो अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, उनके बारे में भी जान लेंगे कि कौन सी अनुसूची में क्या है और वो कौन से आर्टिकल से है रिलेटेड। मतलब डिटेल में तो नहीं, स्टार्टिंग में तो हम ये है कि हमारे माइंड में सेट हो जाएगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमको ये पढ़ना है, इसके अंदर हमको सारी चीज़ें पढ़नी है, जितनी भी पढ़नी है। तो उसके बाद जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी ना वो समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, आई होप इतनी बात आप सबके क्लियर होगी। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी भी लगी हो। और अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन चाहिए क्लास में, किसी भी तरीके की, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो आप कमेंट में एक बार मेंशन करके ज़रूर बताइएगा, वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को पहुंचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास से जुड़ सकें और जो डिटेल में जो हमारी पॉलिटी है उसको पढ़ सकें। ये तो हो गई इतनी बात। और अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि अब मुझे मतलब मैं सोच रही हूँ कि साइंस की जो क्लासेस हैं वो भी आपकी स्टार्ट कर दी जाए। साइंस भी बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाई जाएगी आपको, अगर स्टार्ट होती हैं तो। आपका रिस्पांस देखा जाएगा कि आप लोगों का रिस्पांस किस तरीके का आता है। अगर सबका रिस्पांस अच्छा रहा तो आपकी क्लास, साइंस की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाया जाएगा। जो लोग बहुत सारी फीस, जितनी भी फीस लेते हैं, मतलब कि ऐप बना ली या फीस ले ली, जो फीस से बढ़ाते हैं ना वो उससे ज़्यादा ही आपको कंटेंट मिलेगा फ्री में। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।